आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का 1 चैप्टर पूछे जाने वाला। जैसे आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता मुहर किस चीज़ से बनी हुई है? तो कांसे से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, बनवारी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2, बनवारी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। बनवारी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथर भोगवा नदी किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासी था, उसे लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना के था, चांदी के था और तांबा के था, लेकिन लोहा के ज्ञान नहीं था उसे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति था वो आधारित थी तो व्यापार पर आधारित था। व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, पता है? तो मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो शहरीय व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। 1921 में की थी। 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना में वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेष कला थी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण
मानवीय कारण, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के स्थल की स्त्री के गर्भ को पौधा निकालता दिखता है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ से पौधा निकालना दिखता है तो मोहनजोदड़ो से दिखता है, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चलो में किस चीज़ के सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में हुआ था और 22 में किया था। हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो का खलदास वनजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला। और सिंधु सभ्यता में गोदीबारा से कहाँ का प्रमाण मिला तो लोथल से गोदीबारा का प्रमाण मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे तो मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े साक्ष्य मिले थे मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खोज किया था। जॉन मार्शल उसी का खोज किया था। आर.डी. वनजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था तो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मतलब मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 22, लोथर कहाँ स्थित है। लोथर कहाँ स्थित है तो गुजरात में। लोथर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण क्या था। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण क्या था तो विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयोग सभी के आधार पर। तो उपयोग सभी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है तो राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखा तो सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा किस नदी के स्थित है तो सरस्वती और वर्तमान में घाघरा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। मतलब सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था तो लोथर। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था।
मतलब सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारी संबंध नहीं था, तो चीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु भाषियों को प्रमुख देवता कौन थे? मतलब सिंधु भाषियों को प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव, पशुपति महादेव थे, अमात्रिक देवी थे। और क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मतलब सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान है जो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो पितात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब सिंधु सभ्यता की किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? तो कीट की सभ्यता, कीट की। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? मतलब सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार का था। क्वेश्चन नंबर 36, किस सिंधु स्थल में महिला एवं पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था? तो रोपन में महिला एवं पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। 38, क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मतलब सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 40, राखालदास वंजी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? मतलब कि राखालदास वंजी के अवशेष किस वर्ष मिले थे? पहले हम बताए थे मोहनजोदड़ो का उत्खनन खनन 1922 में किया था, तो 1922। क्वेश्चन नंबर 40, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 41, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले थे? शतरंज की खेल के साक्ष्य प्रमाण मिले थे, जैसे कि चेस। तो लोथल से। क्वेश्चन नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मतलब राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की थी? तो राखालदास वंजी ने। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिस्ट्री का 1 चैप्टर का जितना 1 चैप्टर में पूछा गया था, 40 या 44 ऑब्जेक्टिव, सभी इसमें पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देख के इस वीडियो को पूरी क्वेश्चन याद कर दीजिएगा।
आपका महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। इसमें 40 में से 20 क्वेश्चन अवश्य आपका पक्का रहेगा हिस्ट्री में से। तो इसको वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए।